तो स्वागत है सभी मित्रों का। आज 44वां दिन है विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2। और हम पेज नंबर 125 पर हैं। शुरू करते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हुए अंधेरे को महसूस करो, उसे प्रेम करो और अपने भीतर भाव करो कि मेरी मृत्यु होने वाली है। भाव करो कि चारों चारों तरफ अंधेरा है और मैं मर रहा हूँ। तब आंखें ठहर जाएंगी। तुम देखोगी कि वे सचमुच ठहर गई हैं। जब तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर तीसरी आंख पर चोट करने लगेगी, इस चोट को तुम सुनोगे, अनुभव करोगे। तुम्हें एक उष्णता का अनुभव होगा और ऐसा लगेगा कि कोई तरल आग प्रवाहित हो रही है और नए मार्ग की खोज कर रही है। इससे डरना मत, इसके साथ सहयोग करना। इस आग को गति करने देना, तुम यह आग ही हो जाना। और जब यह तीसरी आंख पहली बार खुलेगी तो अंधेरा समाप्त हो जाएगा और प्रकाश ही प्रकाश होगा। इस प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है, उद्गम नहीं है। तुमने प्रकाश को तुमने प्रकाश देखा होगा जिसका स्रोत होता है, चाहे वह सूर्य से आए, चांद तारों से आए, और चाहे दिए से भी आए। उसका कोई ना कोई स्रोत होता है, लेकिन जब ऊर्जा तीसरी आंख से होकर बहती है तब एक स्रोत इन पदार्थ प्रकाश का उदय होता है। यह कहीं से नहीं आता है, बस है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा स्रोतहीन प्रकाश है। वह सूरज या ज्योति शिखा की भांति नहीं है। उसका कोई भी स्रोत नहीं है, केवल प्रकाश है, रोशनी है। मानो वह उषा काल है, जबकि रात तो चली गई और सूर्य उदित नहीं हुआ है। दोनों के बीच जो उषा काल है, यह वह है। या यह संध्या की गोधूली है, जब सूर्य डूब गया है और रात अभी आई नहीं है। इसलिए उसे संध्या भी कहते हैं, दिन और रात की संधि की वेला। और यही कारण है कि हिंदुओं ने ध्यान के लिए संध्या को उचित समय माना है। वे ध्यान को संध्या ही कहने लगे। वह ठीक मध्य वेला है, जब दिन जा चुका है और रात आने को प्रतीत होती है। क्यों? यह महज एक प्रतीक है। प्रकाश तो है लेकिन स्रोतहीन। वही बात अंतस से घटित होगी, स्रोतहीन प्रकाश घटित होगा। उसकी कल्पना मत करो, उसकी प्रतीक्षा करो। और आखिरी बात याद रखने की यही है कि उसकी कल्पना कभी मत करो। तुम कुछ भी कल्पना कर ले सकते हो, इसलिए तुम्हें बहुत सी बातें बताना खतरनाक है। तुम उनकी कल्पना कर लोगे। तुम आंखें बंद कर लोगे और कल्पना में देख लोगे कि तीसरी आंख खुल रही है। कल्पना से तुम प्रकाश भी देख लोगे, लेकिन यह कल्पना मत करो। कल्पना से बचो। आंखें बंद करो और प्रतीक्षा करो। जो भी आए उसे अनुभव करो, उसके साथ सहयोग करो, लेकिन प्रतीक्षा करो। आगे की छलांग मत लो, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे साथ एक सपना आ सकता है, सुंदर आध्यात्मिक सपना, और कुछ नहीं। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने यह देखा और हमने वह देखा, लेकिन यह सब उनकी काल्पनिकताएं हैं, कल्पना है। यदि यह देखना सच होता तो वे रूपांतरित हो गए होते, मगर वह रूपांतरित नहीं हुए हैं। वे वहीं के वही लोग हैं, लेकिन एक नया आध्यात्मिक दंभ उनसे जुड़ गया है। उन्होंने कुछ सपने देख लिए हैं, कुछ आध्यात्मिक सपने। किसी ने बांसुरी बजाते कृष्ण को देखा, कोई प्रकाश देख रहा है, किसी की कुंडली जाग रही है। ये चीजें वे देखते रहते हैं और वही वे बने रहते हैं, मंदमती और मूड। कुछ भी उनका नहीं बदला है।
अगर सचमुच तुम्हें वह प्रकाश दिखाई पड़े तो तीसरी आंख से आता है, और तो तुम दूसरे ही व्यक्ति हो जाओगे, और तब तुम्हें किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होगी। लोग जान लेंगे कि तुम दूसरे व्यक्ति हो गए हो। तुम उसे छिपा भी नहीं सकते। यह बात लोगों के अनुभव में आ जाती है। तुम जहां भी होगे, वहां लोग महसूस करेंगे कि इस आदमी को कुछ हुआ है। इसलिए कल्पना मत करो, प्रतीक्षा करो और चीजों को अपने आप घटित होने दो। तुम तो विधि का प्रयोग करो, आगे की छलांग मत लो। आज इतना ही। हम अब चैप्टर नंबर 23 में प्रवेश कर रहे हैं। नाम है शांति और मुक्ति के चार प्रयोग। उत्तर पढ़ता हूँ। बादलों के पार नीला का आकाश को देखने मात्र से शांति और सौम्यता को उपलब्ध हो। फिर है, जब परम रहस्यमय उपदेश दिया जा रहा हो, उसे श्रवण करो। अविचल अपलक आंखों से अविलंब परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ। तीसरा है, किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई में निरंतर देखते रहो, जब तक विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। किसी विषय को देखो, फिर धीरे धीरे उसे उससे अपनी दृष्टि हटा लो, और फिर धीरे धीरे उससे अपने विचार भी अलग कर लो। भगवान कहते हैं, हम अपनी सतह पर जीते हैं, किनारे किनारे और सीमा पर। इंद्रियां महज सीमा पर हैं, और तुम्हारी चेतना गहरे केंद्र पर है। और हम इंद्रियों में जीते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन वहां जीवन का परम फूल नहीं खिलता है, वह तो उसका आरंभ पर है। और जब हम इंद्रियों में जीते हैं तो हम बुनियादी तौर से विषयों में अटके रहते हैं, क्योंकि विषय भोग के बिना इंद्रियां अप्रासंगिक हैं, व्यर्थ हैं। उदाहरण के लिए आंखें व्यर्थ हैं अगर कुछ देखने को न हो। कान व्यर्थ हैं अगर सुनने को कुछ न हो। और हाथ व्यर्थ हैं अगर छूने को कुछ न हो। हम इंद्रियों के तल पर जीते हैं, इसलिए हमें विषयों में जीना पड़ता है। इंद्रियां हमारे होने की सीमा पर है, हमारे शरीर में है। और विषय तो सीमा पर भी नहीं है, वे सीमा के भी पार हैं। इसलिए इन विधियों में प्रवेश के पहले तीन बातें समझ लेने जैसी है। एक की चेतना केंद्र पर है। दूसरी कि जिनके द्वारा केंद्र बाहर चेतना बाहर जाती है, वह इंद्रियां सीमा पर है। और तीसरी संसार के विषय, जिनकी ओर चेतना इंद्रियों के माध्यम से गति करती है। सीमा के ये विषय सीमा के भी पार हैं। इन बातों को साफ साफ समझने की कोशिश करो, क्योंकि तब ये विधियां सरल हो जाएंगी। इस बात को दूसरी दिशा से समझो। एक ही इंद्रियां बीच में हैं, उनके एक तरफ चेतना है और दूसरे तरफ विषयों का संसार है। और इंद्रियां ठीक बीच में है, मध्य में है। इंद्रियों से तुम दोनों ओर यात्रा कर सकते हो। वहां से विषयों की ओर जा सकते हो, और वहां से केंद्र की ओर भी यात्रा कर सकते हो। और दोनों तरफ की दूरियां समान है। इंद्रियों से दोनों ओर द्वार खुलते हैं। वहां से चाहे तुम विषयों की तरफ जाओ या केंद्र की तरफ जाओ, तुम इंद्रियों में हो। इसलिए प्रसिद्ध जैन गुरु गोकुजु ने कहा कि निर्वाण और संसार समान दूरी पर हैं। यह मत सोचो कि निर्वाण बहुत दूर है। संसार और निर्वाण, यह लोक और वह लोक, दोनों समान दूरी पर हैं। इस कथन ने बहुत विभ्रम पैदा किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि निर्वाण बहुत बहुत दूर है, मोक्ष या प्रभु का राज्य बड़ा दूर है।
और हम समझते हैं कि संसार बहुत निकट है, हाथ के पास है, यही है। लेकिन बोकोजू कहता है, और वह सही कहता है, कि दोनों की दूरी एक ही है। संसार यहाँ है और निर्वाण भी यहाँ है। संसार निकट है और निर्वाण भी निकट है। निर्वाण के लिए तुम्हें भीतर जाना होगा, संसार के लिए, विषयों के लिए बाहर जाना होगा। लेकिन दूरी समान है। मेरी आंखों से मेरा केंद्र उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर तुम हो। मैं बाहर जाकर तुम्हें देखता हूँ और भीतर जाकर अपने को देख सकता हूँ। और हम इंद्रियों के द्वार पर हैं। लेकिन स्वभावतः शारीरिक जरूरतें ऐसी होती है कि चेतना बहुत सहजता से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। तुम्हें भोजन चाहिए, पीने को पानी चाहिए, रहने को घर चाहिए। ये तुम्हारी शारीरिक जरूरतें हैं, और ये सिर्फ संसार में मिल सकती है। इसलिए चेतना बहुत सहजता से संसार की ओर प्रवाहित होती है। जब तक तुम ऐसी जरूरत पैदा नहीं करते हो जो भीतर जाने से ही तृप्त होती हो, तब तक तुम कभी भीतर नहीं जाओगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा आत्मनिर्भर ही पैदा हुआ, उसने भोजन की कतई जरूरत ना हो, तो वह माँ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। माँ उसके लिए अप्रासंगिक हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। बच्चे के लिए अर्थ माँ में नहीं, भोजन में है। माँ उसका पहला भोजन है। और क्योंकि माँ उसे भोजन देती है और उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरी करती है, अन्यथा वह मर जाएगा। इसलिए बच्चा माँ को प्यार करता है। वह प्यार छाया की तरह आता है, क्योंकि माँ बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरी करती है। तो जो माता अपने बच्चे को बोतल का दूध पिलाती है, उन्हें उनसे बहुत प्यार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बच्चे की जरूरत भोजन है, माँ नहीं। माँ उसके जीवन में भोजन के द्वारा ही प्रवेश करेगी। यही कारण है कि भोजन और प्रेम के बीच इतना घनिष्ठ संबंध है। अगर अगर तुम्हारी प्रेम की आवश्यकता पूरी हो जाए तो तुम्हारी भोजन की मांग कम हो जाएगी। और यदि प्रेम न मिले, प्रेम की आवश्यकता तृप्त ना हो, तो तुम ज्यादा से ज्यादा भोजन मांगोगे। इसलिए जो लोग प्रेम करते हैं और प्रेम पाते हैं, वे बहुत मोटापे के शिकार नहीं होते। उनके शरीर पर बहुत चर्बी जमा नहीं होती है। मोटापे का यह बुनियादी कारण है। हालांकि उसके और भी कारण हो सकते हैं। भोजन प्रेम का परिपूरक बन जाता है। प्रेम के अभाव में लोग बहुत खाने लगते हैं। बच्चे के लिए भोजन उसकी बुनियादी जरूरत है। लेकिन अगर बच्चा आत्मनिर्भर ही जन्म ले, उसे जीने के लिए भोजन या किसी बाहरी चीज की अगर जरूरत ना हो, तो वह संसार में गति ही नहीं करेगा। या कि तुम सोचते हो कि वह करेगा? उसकी जरूरत ही नहीं होगी। और जरूरत के बिना ऊर्जा कभी गति नहीं करती है। हम संसार में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हम पापी हैं, वरन हम बाहर की यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जरूरतें बाहर जाने से ही पूरी हो सकती है। जरूरत की चीजें ही बाहर हैं। और तुम भीतर क्यों नहीं जाते हो? कारण यह है कि तुमने भीतर जाने की जरूरत ही पैदा नहीं की है। एक बार जरूरत पैदा हो जाए तो भीतर जाना उतना ही आसान है जितना बाहर जाना आसान। और वह जरूरत क्या है? वह जरूरत धर्म से संबंधित है। उसे पूरे किए बिना तुम धार्मिक नहीं हो सकते हो। मगर वह पैदा कैसे होती है? वह प्रक्रिया क्या है जिससे उस गहरी जरूरत का बोध हो, जो भीतर ले जाने में मदद करती है? इस प्रसंग में तीन बातें याद रखने जैसी है। पहली बात कि मृत्यु है। याद रहे, जीवन की सारी जरूरतें तुम्हें बाहर जाने को मजबूर करती है। यदि तुम भीतर जाना चाहते हो, तो मृत्यु की चिंता बुनियादी चिंता होनी चाहिए। अन्यथा तुम भीतर नहीं जा सकते। बुद्ध जैसे लोग
मृत्यु के प्रति गहरे बोध से भरकर ही अंतर यात्रा पर निकले थे। मृत्यु के प्रति सजग होने पर ही पीछे लौटकर देखने की जरूरत पड़ती है। जीवन बहिर्मुखी है। मृत्यु के बोध बिना धर्म तुम्हारे लिए अर्थहीन है। यही कारण है कि पशुओं में कोई धर्म नहीं है। पशु जीवित है, उतनी ही जीवित है जितना मनुष्य जीवित है, मनुष्य से बढ़कर जीवित है। लेकिन उन्हें मृत्यु का बोध नहीं है, उन्हें मृत्यु की धारणा ही नहीं है, उन्हें भविष्य में होने वाली अपनी मृत्यु का पता नहीं है। पशु भी देखता है कि दूसरे मरते हैं, लेकिन इससे उसे अपनी मृत्यु का कभी एहसास नहीं होता है। पशु के लिए मृत्यु सदा दूसरे की होती है। और अगर तुम्हारे लिए भी मृत्यु का यही अर्थ है कि वह दूसरे की होती है, तो तुम भी पशु चित्त की अवस्था में ही जी रहे हो। तुम्हें यदि मृत्यु का बोध नहीं हुआ है, तो तुम अभी मनुष्य ही नहीं हुए हो। पशु और मनुष्य में यही मौलिक भेद है। पशु को मृत्यु का बोध नहीं हो सकता है, सिर्फ मनुष्य को यह बोध हो सकता है। यदि तुम्हें मृत्यु का बोध नहीं है, तो तुम अभी मनुष्य नहीं हो। और मनुष्य भीतर जाने की केवल मनुष्य ही भीतर जाने की जरूरत को निर्मित कर सकता है। मेरे लिए मनुष्य वही है जिसे मृत्यु का बोध हो। मैं ये नहीं कहता कि मृत्यु से डरो, डर बोध नहीं है। सिर्फ इस तथ्य के प्रति सजग रहो कि मृत्यु निकट से निकट आ रही है और हमें उसके लिए तैयार रहना है। जीवन की अपनी जरूरतें हैं, मृत्यु अपनी अलग जरूरतें पैदा करती है। और यही कारण है कि युवा समाज अधार्मिक हो जाते हैं। युवा समाज को मृत्यु का बोध नहीं रहता है, यह उसकी केंद्रीय चिंता नहीं है। भारत के जैसे बूढ़े समाज को, जो दुनिया के अत्यंत वृद्ध समाजों में से एक है, मृत्यु का बोध गहन है। और इसी बोध के कारण भारत बहुत गहरे में धार्मिक है। तो पहली बात यह है कि मृत्यु के प्रति सजग हो जाओ, उस पर विचार करो और उसे देखो, उस पर मनन करो। डरो मत, तथ्य से भागो मत। मृत्यु है और उससे बचा नहीं जा सकता। तुम्हारे साथ ही मृत्यु अस्तित्व में आ गई है। तुम्हारे साथ ही तुम्हारी मृत्यु का जन्म हुआ है और तुम उससे बच नहीं सकते। तुमने उसे अपने भीतर छिपा रखा है। उसके प्रति जागरूक हो। जिस क्षण तुम बोध से भरोगे कि मैं मरने वाला हूँ, कि मृत्यु निश्चित है, उसी क्षण तुम्हारा पूरा चित्त किसी भिन्न आयाम में गतिमान हो जाएगा। तब भोजन शरीर की ही नहीं, तब भोजन सिर्फ शरीर की ही बुनियादी जरूरत होगी, आत्मा की नहीं। भोजन के बावजूद भी मृत्यु होती है, वह तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता। भोजन मृत्यु को केवल टालने में सहयोगी होता है। वैसे ही अच्छा मकान भी तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता। अच्छा मकान तुम्हें आराम से, सुविधा से मरने की व्यवस्था जुटा देगा। लेकिन चाहे सुविधा से मरो या असुविधा से, मृत्यु की घटना एक ही है। जीवन में तुम गरीब या अमीर हो सकते हो, लेकिन मृत्यु में सब बराबर है। मृत्यु में सर्वाधिक साम्यवाद है। तुम कैसे भी जियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु समान ढंग से घटती है। जीवन में समानता असंभव है, मृत्यु में असमानता असंभव है। तो मृत्यु के प्रति सजग हो, उस पर मनन करो। ऐसा भी नहीं कि मृत्यु दूर भविष्य में ही निश्चित है, वह कभी भी घट सकती है। अगर तुम्हारी यह धारणा है कि मृत्यु बहुत दूर है, तो तुम उस पर मनन न कर सकोगे।
मन की सीमा है, उसका दायरा बहुत छोटा है। 30 वर्षों के आगे तुम नहीं सोच सकते हो। और अगर तुम्हारी मृत्यु 30 वर्ष के बाद होने वाली है, तो यह ऐसा ही है कि जैसे तुम मरने वाले नहीं हो। 30 वर्ष कितनी दूरी है? दूरी बड़ी है। अगर 30 वर्षों के बाद मरना हो, तो वह न मरने जैसा है। अगर तुम मृत्यु पर मनन करना चाहते हो, तो यह समझो कि मृत्यु अगले क्षण घटित होने जा रही है। वह अगले क्षण भी संभव है। हो सकता है कि तुम यहाँ मेरा पूरा वाक्य भी न सुन सको। हो सकता है कि मैं यह वाक्य भी पूरा न कर पाऊं। मेरे नाना कहते थे कि जब मेरा जन्म हुआ, तो उन्होंने एक ज्योतिषी को, उस समय के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी को, मेरी कुंडली बनाने को कहा। ज्योतिषी ने मेरे ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करके कहा कि अगर यह बच्चा 7 वर्ष पार कर जाएगा, तो मैं इसकी कुंडली बना दूंगा। क्योंकि यह असंभव लगता है कि यह 7 वर्षों से ज्यादा जी पाएगा। 7वें वर्ष पर इसका मृत्यु योग है, इसलिए इसकी कुंडली बनाना व्यर्थ। और यह मेरा नियम रहा कि जब तक मैं यह न समझूं कि यह कुंडली काम आएगी, मैं कुंडली नहीं बनाता हूँ। और उन्होंने कुंडली नहीं बनाई। भाग्य या दुर्भाग्य से मैं जीवित रह गया। तब मेरे नाना फिर उस ज्योतिषी के पास पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वे मेरी कुंडली न बना सके। वे खुद चल बसे। और तब से मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं। उन्हें यह मालूम था कि यह लड़का मरने वाला है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि मैं खुद मर जाऊंगा। उन्हें नहीं मालूम था। ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं रही। और वे कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन कोई भी तो अपनी मृत्यु की चिंता नहीं करता है। सोच समझ कर चालाकी से हम मृत्यु की चिंता करने से बचते रहते हैं, क्योंकि मृत्यु भय पैदा करती है। इसलिए मृत्यु इसलिए मुझे सदा संदेह रहा है। उन ज्योतिषी ने अपनी कुंडली नहीं देखी होगी, अन्यथा वे जरूर जान जाते। मृत्यु अगले क्षण भी संभव है, लेकिन मन यह मानने को कभी राजी नहीं होगा। मैं यहाँ यह बात कर रहा हूँ, और तुम्हारा मन कहेगा कि नहीं, मृत्यु अगले क्षण कैसे संभव है? वो तो बहुत दूर है। लेकिन यह मन की चालाकी है। अगर तुम मृत्यु को स्थगित करते हो, दूर हटा देते हो, और तुम उस पर मनन नहीं कर सकते, उसे इतना उसे इतना निकट होना चाहिए कि तुम उस पर अवधान दे सको। और जब मैं कहता हूँ कि मृत्यु अगले क्षण संभव है, तो मैं एक सत्य कहता हूँ, यही होता है। जब भी मृत्यु होगी, वह अगला क्षण ही होगा। उस अगले क्षण के पहले तुम सोच नहीं सकते कि मृत्यु होने वाली है। एक व्यक्ति मर रहा है, एक क्षण पूर्व वह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसकी मृत्यु कितनी आसन्न है। याद रहे, मृत्यु सदा अगले क्षण होती है। और सदा यही हुआ है, सदा यही हुआ है। वह अगले क्षण ही घटित होती है। तो उसको निकट ले आओ, ताकि उस पर ध्यान कर सको। वह ध्यान तुम्हें भीतर प्रवेश दिला देगा। वह अंतर यात्रा की नई जरूरत पैदा करेगा। दूसरी बात, कि तुम यूं ही जिए चले जाते हो। तुम अभी के लिए झूठे अर्थ और उद्देश्य निर्मित किए चले जाते हो। तुम कभी अपने पूरे जीवन पर विचार नहीं करते कि उसमें कोई अर्थ भी है या नहीं। तुम सतत नए अर्थ पैदा किए चलते हो, और उन्हें सहारा और उनके सहारे जिए जाते हो। यही कारण है कि गरीब आदमी के जीवन में धनी आदमी से ज्यादा अर्थ होता है, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ पाने को है। उससे उसके जीवन में अर्थ आता है। अगर तुम सच में धनी हो, तो उसका मतलब है कि तुम्हारे पास सभी कुछ जो है, जो संभव है।
अब यह संसार तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, और तब तुम्हारा जीवन बहुत अर्थहीन हो जाता है। अब तुम इस क्षण के लिए, इस दिन के लिए और अर्थ नहीं पैदा कर सकते ताकि तुम जी सको। और यही कारण है कि जो समाज जितना धनी हो जाता है, जो संस्कृति जितनी समृद्ध हो जाती है, वह उतनी ही अधिक अर्थहीनता को अनुभव करने लगती है। गरीब समाजों को इस अर्थहीनता का कभी अनुभव नहीं होता। एक गरीब आदमी है, वह एक घर बनाना चाहता है। वर्षों वह इस घर के लिए मेहनत करता रहेगा। उसके जीवन में एक अर्थ है, उसे कुछ उपलब्ध करना है और उसे घर मिल जाएगा, तो वह उस घर से कुछ समय के लिए सुख को अनुभव करेगा। फिर उससे भी बड़े मकान हैं, वह उनकी फिक्र करने लगेगा। ऐसे वह चलता जाएगा। उसे अपने पूरे जीवन पर विचार करने का मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं, कि उसमें कुछ अर्थ भी है। वह अपने समग्र जीवन के प्रति कभी विमर्श से नहीं भरता है। थोड़ा सोचो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, कार और वह सब कुछ जो तुम चाहते थे। तुम्हारे सपने पूरे हो गए हैं, फिर क्या होगा? थोड़ी कल्पना करो कि तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी हो गई हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, तब क्या होगा? अचानक तुम्हारे जीवन से अर्थ विदा हो जाएगा। तुम अब एक अतल खाई में खड़े हो और असहाय हो। तुम व्यर्थ हो जाओगे। तुम अभी भी व्यर्थ हो, सिर्फ तुम्हें इसका बोध नहीं है। अगर तुम्हें सारा संसार भी मिल जाए तो क्या होगा? क्या उपलब्धि है? सिकंदर भारत आ रहा था। वह एक महान संत डायोजनीस से मिला। वह अद्भुत संत था। महावीर की तरह वह नग्न रहता था। वह यूनानी संस्कृति का महावीर था। उसने सब त्याग दिया था, और यह त्याग कुछ पाने के लिए नहीं किया। जो कुछ पाने के लिए किया जाए वह सच्चा त्याग नहीं है, वह प्रामाणिक त्याग नहीं है। अगर तुम कुछ पाने के लिए त्याग करते हो तो वह सौदा है। अगर तुम सोचते हो कि त्याग करने से स्वर्ग में तुम्हारी जगह आरक्षित हो जाएगी, तो वह त्याग नहीं है। अगर तुम आध्यात्मिक सुख के लिए भौतिक सुखों को त्याग करते हो तो वह त्याग नहीं है। डायोजनीस ने बदले में कुछ पाने के लिए त्याग नहीं किया था। उसने यह देखने के लिए त्याग किया था कि जब कुछ नहीं रहता है तब भी जीवन में अर्थ रहता है या नहीं। और उसने समझा कि जब कुछ भी नहीं रहे और उसके बावजूद जीवन में अर्थवत्ता हो, जीवन की कोई नियति रह जाए, तो मृत्यु कुछ भी नहीं कर सकती। मृत्यु तो बाहर की संपदा भर छीनती है, और शरीर भी बाहर की संपदा है। तो डायोजनीस ने जब त्याग दिया था, उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, वह था पानी पीने के लिए लकड़ी का एक पात्र। और वह उसे संपदा में नहीं गिनता था। तब एक दिन उसने एक बच्चे को हाथ की उंगली से पानी पीते देखा, और उसने तुरंत अपना पात्र फेंक दिया। उसने कहा कि जब एक बच्चा हाथ से पानी पी सकता है, तो क्या मैं बच्चे से भी कमजोर हूँ? जब सिकंदर दुनिया को जीतने के इरादे से भारत आ रहा था, किसी ने उससे कहा कि तुम्हारे रास्ते में ही जहाँ तुम रुकोगे, एक महान संत रहता है जो तुमसे ठीक उल्टा है। उससे कहा गया कि तुम विश्व साम्राज्य बनाने निकले हो, और उसने अपना जल पात्र भी फेंक दिया है, क्योंकि वह कहता है कि मैं उसके बिना भी सुखी हूँ, तो इतना भार भी क्यों ढोऊं? और तुम कहते हो कि जब तक सारे संसार पर मेरा राज्य नहीं स्थापित हो जाएगा, तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। तो डायोजीनियस तुमसे सर्वथा विपरीत है, और यह अच्छा होगा कि तुम उससे मिलते जाना।
सिकंदर को उत्सुकता हुई, और ऐसा होता है कि विपरीत सदा मोहित करता है। विपरीत में बहुत आकर्षण है। सेक्स में जो पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, वह विपरीत का ही आकर्षण है, विपरीत मोह है। सिकंदर डायोजनीज को भुला नहीं सका, लेकिन फिर उसके मन में प्रतिष्ठा की बात उठी। उसका डायोजनीज के पास जाना उचित नहीं था, और यह असंभव था कि डायोजनीज उसके पास आता। फिर क्या उपाय उपाय था? तो डायोजनीज को खबर भेजी गई। अनेक संदेशवाहक कहने आए कि सिकंदर महान इस रास्ते से आ रहे हैं, अच्छा हो कि आप उनसे मिल लें। डायोजनीस ने कहा कि महान सिकंदर, किसने यह बात तुमसे कही? मैं सोचता हूँ उसी ने कहा होगा। अपने महान सिकंदर से कह दो कि वे मुझे कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और उन्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ। डायोजनीस तो कहा करता था कि मैं आदमी भी नहीं हूँ, बस कुत्ता हूँ। तो उसने संदेशवाहकों से कहा कि यह महान सिकंदर की प्रतिष्ठा से विरुद्ध होगा कि वे एक कुत्ते से मिलें। आखिर में सिकंदर को ही आना पड़ा। डायोजनीस ने सिकंदर से कहा, मैंने सुना है कि तुम दुनिया को जीतने जा रहे हो। यह सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद की और विचार किया कि यदि मैं सारे संसार को जीत लूं तो क्या होगा। निरंतर मैंने इस पर विचार किया कि यदि मैं सारे संसार को जीत भी लूं तो क्या हो जाएगा। कहा जाता है कि यह सुनकर सिकंदर बहुत उदास हो गया। उसने डायोजनीस से कहा कि ऐसी बातें मत कहो कि तब क्या होगा, यह सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। डायोजनीस ने कहा कि वही होने वाला है। दुनिया को जीतकर तुम दुखी ही होगे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ, और तब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यह सब व्यर्थ है। तुम आत्मघात के रास्ते पर हो। तुम दुनिया को जीतने में सफल भी हो जाओ तो क्या होगा। सिकंदर डायोजनीस के पास से बहुत दुखी और बेचैन होकर वापस आया, और उसने अपने साथियों से कहा कि यह आदमी बहुत खतरनाक है। उसने मेरे सभी सपने चूर चूर कर दिए। तब से सिकंदर ने डायोजनीस को कभी क्षमा नहीं किया, और न वह उसे भूल सका। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, उसने फिर इस संत को स्मरण किया और कहा कि हो सकता है कि वह सही हो। वह ठीक कैसा कहता था कि जीतने के बाद क्या होगा। तो सदा स्मरण रखो कि तुम जो भी करो, जो भी तुम्हारी उपलब्धि हो, अपने से यह जरूर पूछो कि इस जीतने के बाद क्या होगा। क्या इसमें कोई अर्थ भी है, या कि यह तुम्हारे ही द्वारा दिया गया एक झूठा अर्थ, ताकि तुम इस भ्रम में रहो कि मैं कुछ कर रहा हूँ जो मूल्यवान है। सच्चाई यह है कि तुम निरंतर अपनी ऊर्जा, अपना जीवन गंवा रहे हो, कुछ मूल्यवान नहीं कर रहे हो। जगत में एक ही चीज मूल्यवान है, वह यह कि तुम किसी की सहायता के बिना, किसी पर निर्भर निर्भर हुए बिना आनंदित हो सको। और तुम तभी आनंदित हो सकते हो जब तुम्हारा आनंद तुम्हारे परम एकांत में घटित हो, और अकारण घटित हो। अन्यथा तुम दुखी रहोगे, तुम सदा दुखी रहोगे। पराधीनता दुख है, निर्भरता दुख है। जो लोग धन पर निर्भर हैं, जो लोग संग्रहित ज्ञान पर निर्भर हैं, या किसी भी चीज पर निर्भर हैं, वे सिर्फ दुख और दुख बटोरते हैं। इसलिए यह प्रश्न पूछने जैसा है, वह महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ भी है, या फिर तुम व्यर्थ भटक रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुमने अपने को समझ लिया है कि मेरे जीवन का यह अर्थ है या वह अर्थ है। एक आदमी मेरे पास आता था, वह निरंतर कहता था कि अगर मेरा बेटा कॉलेज में पहुंच जाएगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा।
वह गरीब आदमी था, एक मामूली क्लर्क था, और उसका एक ही सपना था कि उसका बेटा कॉलेज में पहुंच जाए। फिर बेटा कॉलेज में पहुंच गया, और अब वो वन विभाग का एक अधिकारी हो गया है। कुछ ही महीने पहले वह अधिकारी मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे अभी सिर्फ 600 रुपये महीने मिल रहे हैं, और मेरे दो लड़के हैं। मेरा एक ही सपना है कि दोनों लड़कों को अच्छी शिक्षा मिले, बस। इसके लिए मैं कठिन श्रम भी करता हूँ। मेरी चाह इतनी ही है कि दोनों लड़के शिक्षित हो जाएं, और उनमें से कोई एक विदेश जाकर ऊंची शिक्षा को प्राप्त करे। इस आदमी के पिता अब नहीं है, वे चल बसे। उनके जीवन का इतना ही उद्देश्य था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कहीं व्यवस्थित कर दें। अब वह बेटा भी अच्छी जगह पर है, और उसके जीवन का भी वही उद्देश्य है कि अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर किसी अच्छे पद पर लगा दें, और यह आदमी भी मरेगा। तो इसके बाद इसके बच्चे भी इसी मूढ़ता में लग जाए। इस सब का मतलब क्या है? तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ समय गंवा रहे हो, सिर्फ समय को नष्ट कर रहे हो। या कि तुम्हारे पास कुछ प्रामाणिक अर्थव्यवस्था भी है जो कि तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद को भरती हो? यह दूसरी बात है जो तुम्हें अंतर्मुखी बना सकती है। पहला था मृत्यु का बोध, और दूसरी यह बात। अब तीसरी बात। और तीसरी बात, आदमी भूलता रहता है। तुम चीजों को भूल भूल जाते हो। कल तुमने क्रोध किया था और फिर पश्चाताप भी किया था। यह अब तुम्हें याद नहीं है। और यदि वही कारण फिर मौजूद हो जाएगा तो तुम फिर क्रोध करोगे। यह तुम जिंदगी भर करते रहे हो। तुम वही वही दोहराते रहते हो। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो जीवन से कुछ सीखता हो। वह आदमी बहुत दुर्लभ है। सच में कोई नहीं सीखता है। अगर तुम सीखो तो तुम एक ही भूल दोबारा नहीं कर सकते। तुम बार बार वही भूलें करते हो, और जितनी ज्यादा बार करते हो उतनी ही ज्यादा उसके आदी होते जाते हो। तुम बार बार क्रोध करते हो, बार बार पश्चाताप भी करते हो, उससे सीखते नहीं। अगर तुम्हारे क्रोध को उकसाने वाला वही कारण फिर उपस्थित हो तो तुम फिर से क्रोध करोगे, फिर वही पागलपन दोहराओगे, और फिर पश्चाताप भी करोगे। पश्चाताप भी उसका हिस्सा बन गया है। ऐसे तुम बार बार उकसाए जाओगे और क्रोध भी करते जाओगे। तो तीसरी बात यह है कि अगर भीतर की तरफ मुड़ना चाहते हो तो जीवन से सीखो। जो भी करो उससे सीखो, उसका सारा निचोड़ निकाल लो। पीछे लौट कर देखो कि तुम अपने जीवन के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ, समय के साथ क्या कर रहे हो। वही भूलें, वही मूढ़ताएं, वही पागलपन फिर दोहरा रहे हो। तुम कोलू के बेल की भांति गोल गोल घूमते रहते हो। यह कहना ठीक नहीं है कि तुम चक्र को चलाते हो। चक्र ही तुम्हें चलाता है। तुम यंत्रवत चलते रहते हो। भारत में हम जगत को संसार कहते हैं। संसार का अर्थ चक्र ही होता है। संसार चक्र है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। और तुम भी इस चक्र के किसी डंडे से लटके हुए घूमते रहते हो। जब तक तुम इस संसार के संबंध में, इस चक्र के संबंध में नहीं सीखते, तुम इसके दुष्चक्र के संबंध में नहीं सीख सकते। तब तक तुम इसके डंडे को छोड़कर बाहर छलांग नहीं लगा सकते। तो ये तीन शब्द, तीन सूत्र याद रखो। मृत्यु, अर्थवत्ता और सीखना। मृत्यु का सतत मनन करो, अपने जीवन में अर्थवत्ता की खोज करो, और जीवन से सीखो। सीखने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। शास्त्र तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारा जीवन कुछ नहीं दे सकता है तो और कोई क्या दे सकता है? अपने जीवन से ही सीखो।
उससे ही निष्पत्तियां निकालो। यह तुम अपने साथ क्या कर रहे हो? यदि संसार चक्र में फंसे हो तो उससे बाहर निकलो। लेकिन यह जानने के लिए कि मैं चक्र में फंसा हूँ, तुम्हें समझ और सीख की गहराई में जाना होगा। ये तीन चीजें तुम्हें अंतर्मुखी होने में सहयोगी होगी। अब आगे विधियां हैं।